हाय फ्रेंड्स, होप एवरीथिंग इज़ गुड एट योर साइड। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा फ्रेजल वर्ब के बारे में और हमने ब्रेक और ब्रिंग से बनने वाली फ्रेजल वर्ब के बारे में सीखा। अभी आगे जानते हैं कुछ और फ्रेजल वर्ब के बारे में, पर उससे पहले एक बार हमारी लाइफ शुरू होती है बी से और डी तक चलती है। बी फॉर बर्थ हो गया, डी फॉर हो गया डेथ, यानी जन्म से मृत्यु तक बीच में होता है। जैसे सी फॉर है चॉइस, यानी हमारी चॉइस हमें बताती है कि हमें कैसा जीवन जीना है। तो चॉइस डिपेंड करती है कि हमें क्या करना है, कैसा जीवन व्यतीत करना है। तो हमेशा चॉइस अच्छी होनी चाहिए और हमें हमेशा मेहनत करनी है, अच्छा जीवन यापन करना है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है फ्रेजल वर्ब। तो आगे की फ्रेजल वर्ब जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कम। कम का मतलब होता है आना। अब कम ऑन जैसे ही फ्रेजल वर्ब है, एक तो इसका मतलब होता है टू इनकरेज। इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना। जैसे बोलते हैं कम ऑन स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट, कम ऑन, तो वो कम ऑन होता है। दूसरी है कम आउट। कम आउट का मतलब होता है टू बी पब्लिश्ड, यानी प्रकाशित करना। टू बी पब्लिश्ड, टू बी रिवील्ड, यानी कुछ सीक्रेट बताना। गो ऑन स्ट्राइक, ये भी कम आउट है। अगली है कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है टू अ कंपनी, यानी साथ देना। फिर अगली है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट और फाइंड समथिंग बाय चांस, यानी संयोगवश किसी से मुलाकात होना, कोई चीज़ मिल जाना, ये होता है कम अक्रॉस। फिर होता है कम टू। कम टू का मतलब होता है रीगेन कॉन्शियसनेस, यानी पुनः होश में आना, रीगेन कॉन्शियसनेस। एक बार फिर देख लेते हैं। कम ऑन का मतलब होता है टू इनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी का मनोबल बढ़ाना। कम ऑन ये कॉमन फ्रेजल वर्ब है। ये तो एक कॉमन फ्रेजल वर्ब है। फिर से देख लेते हैं। कम ऑन का मतलब होता है टू इनकरेज, किसी का मनोबल बढ़ाना, प्रोत्साहित करना। जैसे हम बोलते हुए सुनते हैं कि कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन। तो जैसे कोई आप मैच वगैरह देखते हो उसमें। फिर अगला है कम आउट, यानी कम आउट, समझ रहे हो? आउट का मतलब बाहर, बाहर लेके आना, बाहर आना। तो टू बी पब्लिश्ड, कुछ प्रकाशित करना, ठीक है। या टू बी रिवील्ड, कुछ सीक्रेट जानना, एक्सपोज करना मान लो। टू गो ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक पे जाना, वो भी कम आउट होता है। कम अलोंग का मतलब होता है टू अकम्पनी, यानी किसी का साथ देना, किसी के साथ आना। कम अलोंग, जैसे आर यू कमिंग अलोंग विद मी, यानी तुम मेरे साथ आ रहे हो क्या। तो कम अक्रॉस, यानी कुछ क्रॉस कर रहे हैं तो अचानक किससे मुलाकात हो गई, ऐसे भी समझ सकते हो आप।
याद रखने के लिए। इसका मतलब होता है कुछ अचानक कोई पुराना दोस्त मिल गया, है ना, या कोई पुरानी चीज मिल गई, कुछ मिल गया। आगे है कम टू। कम टू का मतलब होता है पुनः होश में आना। रीगेन कॉन्शियसनेस, पुनः होश में आना। तो अब सीखते हैं कैरी से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। ऑन, जैसे कि कैरी का आपको पता है, कैरी का मतलब होता है ले जाना। अब इसके आगे हम लिखते हैं कैरी ऑन, ये फ्रेजल वर्ब है। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। गो हैड, कैरी ऑन, गो ऑन, ये सब एक ही हैं। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, टू कंटिन्यू। एक है टू टेक लगेज और बैगेज, लगेज और बैगेज ऑन टू ऑन एयरप्लेन। जैसे हवाई यात्रा के दौरान हम जो लगेज या बैगेज लेके जाते हैं तो उसके लिए भी लिमिट होती है, तो उसके लिए बोला जाता है कि आप इतना कैरी ऑन नहीं कर सकते, चेक होता है तब, तो इसको भी कैरी ऑन बोला जाता है। एक और होता है टू मेंटेन। मेंटेन रखना। अब जानते हैं अगली, अब जानते हैं कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का एक मीनिंग होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा किसी सामान को दूसरी जगह लेके जाना। जैसे मान लो आई नीड ए ट्रक, जैसे मुझे एक ट्रक की ज़रूरत है। आई नीड ए ट्रक टू कैरी ऑफ ऑल माई फर्नीचर। तो ट्रांसपोर्ट अवे ये बन जाएगा एक, तो यानी लेके जाना। दूसरा होता है टू सक्सीड या विन, कैरी ऑफ, टू सक्सीड, टू विन। एक होता है किसी बीमारी की वजह से मृत्यु होना, वो भी कैरी होता है, कॉज डेथ। अब जानते हैं कैरी से बनने वाली एक और फ्रेजल वर्ब, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है फुलफिल। कैरी आउट का मतलब होता है फुलफिल, यानी किसी ड्रीम या किसी एम्बिशन को पूरा करना कैरी आउट कहलाता है। एक कैरी आउट का मतलब टू पब्लिश भी होता है, आज्ञा मानना भी होता है, टू ओबे। अब जानते हैं अगली फ्रेजल वर्ब, कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, अग्रेसिव हो जाना, टू बी अग्रेसिव, टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। और जैसे लूज योर टेम्पर, टू लूज टेम्पर, कैरी अवे। तो कैरी ऑन का मतलब हमने जाना जारी रखना, कुछ पब्लिश करना या मेंटेन रखना। मिसबिहेव करते हुए या किसी भी तरीके से अट्रैक्शन पाने के लिए जो किया जाता है उसको भी कैरी ऑन बोला जाता है। एक लगेज और बैगेज के लिए भी कैरी ऑन बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब ही अलग होना होता है, किसी चीज़ से अलग होना कैरी ऑफ कहलाता है। जैसे मान लो हम बोलते हैं स्विच ऑफ। स्विच ऑफ जैसे फैन का स्विच ऑफ किया है, तो इसमें ये हो रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो लाइट है वो उस फैन में अब नहीं है, यानी उससे अलग हो गई। तो ऑफ का मतलब हमेशा यही रहेगा, किसी चीज़ से अलग होना। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवे का मतलब है कोई सामान है वहाँ से अलग कर रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अवे हो गया। टू विन का मतलब टू सक्सीड
विजय मिलना, जीत जाना। कॉज डेथ का मतलब ये किसी बीमारी की वजह से मृत्यु होना। फिर कैरी आउट का मतलब फुलफिल करना, यानी पूरा करना, जैसे कोई ड्रीम हो या एम्बिशन हो। टू ओबे भी होता है, आज्ञा मानना, यह भी कैरी आउट होता है। कैरी अवे, टू लूज टेम्पर या आउट ऑफ कंट्रोल होना या अग्रेसिव होना। तो आज हमने पढ़ा दो फ्रेजल वर्ब के बारे में, एक कम और दूसरा कैरी से बनने वाले। अगले वीडियो में हम जानेंगे पुट, गेट और टर्न से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू।